तो हेलो भाई लोग, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अपने मोबाइल हॉटस्पॉट को अगर आप अपने कंप्यूटर से शेयर करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड आती है हॉटस्पॉट की, पर पीसी में उतनी अच्छी स्पीड नहीं आती है। तो कुछ सेटिंग्स अगर आप चेंज करते हो तो उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगी, स्पीड आपकी एक्चुअल में इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं अपने फ़ोन पे स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, अभी जियो 5G है, ये जैसे कि है, ये जियो का है, जियो ट्रू 5G सिम कार्ड है। तो ये टेस्ट करते हैं स्पीड। मेरे घर में एक्चुअल में मेरे को स्पीड अच्छी मिलती है जियो की। देखिए अराउंड अभी जैसे नाइट है, अभी ऑलमोस्ट 12 बनने वाला है, तो अभी स्पीड दे रहा है देखिए 790-800 के आसपास, जो कि डाउनलोड स्पीड है। और वहीं अपलोड स्पीड अराउंड 25-27, कभी 70-80 की भी दे देता है। अभी अपलोड स्पीड कम दे रहा है, बट नॉर्मली ऐसे ज़्यादा मिलती है। अब इसी को मैं अपने कंप्यूटर में देखता हूँ, लैपटॉप में। तो लैपटॉप में देखिए मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा S23 अल्ट्रा है फ़ोन, सैमसंग S23 अल्ट्रा। तो ये मैंने इसका हॉटस्पॉट स्विच ऑन किया। अब ये हॉटस्पॉट में अपने सिस्टम पे कनेक्ट करता हूँ। मेरे हॉटस्पॉट का नाम है रोहित S23 अल्ट्रा। वेट करते हैं, या ठीक है, ये कनेक्ट हो गया रोहित S23 अल्ट्रा पे। अब स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, जियो पुणे, स्पीड टेस्ट करते हैं, देखते हैं मुझे लैपटॉप में कितनी स्पीड आ रही है। तो लैपटॉप में 200, 270, 280, 290, 300। ओके, सो अपलोड स्पीड आ रही है 350। उसी जगह अगर सिस्टम मोबाइल में देखें तो 796 की डाउनलोड स्पीड आ रही थी। तो हाफ से ऑलमोस्ट, मतलब हाफ से भी थोड़ा कम है। हाउएवर जो अपलोड स्पीड है वो 33.79 अपलोड स्पीड मोबाइल में कम आ रही थी। अब थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करते हैं अपने मोबाइल पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट की सेटिंग्स में जाते हैं। तो जैसे ये हम गए मोबाइल में सेटिंग्स में मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, मोबाइल हॉटस्पॉट। मोबाइल हॉटस्पॉट में ये जो बैंड का ऑप्शन है ना, ये बैंड में हम चेंज करेंगे। जो ये कंपैटिबिलिटी है, इसको कंपैटिबिलिटी को हम पूरा 5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड में कर लेंगे। और ये सपोर्ट वाईफाई 6 स्टैंडर्ड, ये हम स्विच ऑन कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। पहले स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं ये चेंजेस होने के बाद। मैं फिर उसके बाद समझाता हूँ आपको इसमें इसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं। तो ये फिर से मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं कितनी स्पीड आती है लैपटॉप पे। तो ये फिर से स्पीड टेस्ट रन हो रहा है। अब देखते हैं कितनी स्पीड जाती है। 400, 500, 600, 700, 701 की स्पीड आ रही है। और जो अपलोड स्पीड है वो 33.7180। तो अपलोड स्पीड भी अब अच्छी आ रही है। तो देखिए मोबाइल में 796 और 27 की डाउनलोड एंड अपलोड आ रही थी, और पीसी में भी अब ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है। मतलब 100 Mbps का भी फ़र्क है, तो उतना चलता है। पहले तो ऑलमोस्ट हाफ आ रहा था। तो ये जो चेंजेस किया हमने सेटिंग्स में, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड जो होती है, ये एक्चुअल में 5 गीगाहर्ट्ज़ की वजह से जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के थोड़ा पास रखिएगा, क्योंकि इसमें ना रेंज कम रहती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो रहता है उसमें रेंज ज़्यादा मिलती है और स्पीड कम मिलती है, और 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपको रेंज कम मिलेगी और स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। और ये जो सपोर्ट वाईफाई 6 स्टैंडर्ड है, सो कैसा होता है, अब के जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं वो वाईफाई 6 को सपोर्ट करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे मोबाइल में ऑन नहीं रहता है इसका स्विच। तो उसकी वजह से थोड़ी स्पीड में भी चेंजेस होते हैं। जो
बाय डिफ़ॉल्ट जो मोबाइल लेता है वो वाईफाई 5 आई गेस वो लेता है, तो इसलिए इसको वाईफाई 6 कर दो तो स्पीड ऐसी आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको भी ऐसी स्पीड मिल रही है मेरे जैसे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इस चैनल पे लगातार ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।